तो देहरादून में एक ऐसी घटना हुई है जो काफी दुखद और पेचीदा भी है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। ये सब शुरू हुआ 28 मार्च को, जब 45 साल के सुनील रतूड़ी को एक मामूली से झगड़े के बाद पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। उन पर इल्जाम ये था कि वो नशे में थे और पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे देने से मना कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ ही घंटों के अंदर आखिर उनकी मौत हुई कैसे? और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब अधिकारी और उनका दुखी परिवार दोनों ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इस मामले में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सुनील रतूड़ी थे कौन? सुनील रतूड़ी एक पीआरडी जवान थे, मतलब एक तरह से वो पुलिस के सहायक बल का हिस्सा थे जो उनके साथ मिलकर ही काम करते हैं। और इसी वजह से पुलिस लॉकअप में उनकी मौत का मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, उनकी तरफ की कहानी क्या है। तो पुलिस के हिसाब से देखें तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मतलब दोपहर 3:15 बजे झगड़े की खबर आती है और शाम 7 बजे तक उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया जाता है। सब कुछ बस कुछ ही घंटों के अंदर। और पुलिस का कहना है कि ये एक सुसाइड था। तो पुलिस की कहानी का सबसे अहम पॉइंट यही है कि सुनील रतूड़ी ने लॉकअप के अंदर खुद अपनी जान ले ली। लेकिन उनके परिवार की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। और यहीं पर मामला और उलझ जाता है जब हम सुनील रतूड़ी के परिवार की बात सुनते हैं, जो पुलिस के दावों से एकदम उलट है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों कहानियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ पुलिस कह रही है कि ये सुसाइड है और दूसरी तरफ परिवार सीधे सीधे हत्या का आरोप लगा रहा है। इन दोनों बयानों में कोई मेल ही नहीं है। उनकी पत्नी मीनाक्षी रतूड़ी ने मीडिया से साफ साफ कहा है कि उनके पति की हत्या हुई है और वो सीधे पुलिस पर आरोप लगा रही हैं। परिवार के ये दावे पुलिस की पूरी कहानी पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। उनका कहना है कि शाम 7 बजे तक तो उन्हें कोई खबर ही नहीं दी गई और तो और वो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। तो जब दो इतनी अलग अलग कहानियां हों तो सच का पता कैसे लगाया जाता है? चलिए उस कानूनी प्रक्रिया पर एक नज़र डालते हैं जो ऐसे मामलों में अपनाई जाती है। देखिए, ये कोई आम जांच नहीं होती। ऐसे मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक बहुत ही सख्त और स्वतंत्र प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी होता है। और इसमें सबसे जरूरी बात है निष्पक्षता। जांच की कमान पुलिस के हाथ में नहीं होती, बल्कि एक मैजिस्ट्रेट के हाथ में होती है, जो पुलिस विभाग से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। और ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी मेथोडिकल होती है। मतलब इसमें मजिस्ट्रेट सबसे पहले मौके पर जाते हैं, फिर गवाहों के बयान लिए जाते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे जो भी फोरेंसिक सबूत हैं उनकी बारीकी से जांच होती है। मकसद सिर्फ एक होता है, सच को सामने लाना। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने कुछ कदम तो तुरंत उठाए हैं। रायपुर थाने के एसएचओ और 3 स्टाफ मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और यहां तक कि पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। तो दोनों पक्षों की कहानी सुनने और पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझने के बाद सवाल अब भी वही है। फिलहाल तो इस सवाल का जवाब मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के नतीजों में ही बंद है। एक परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है और पूरा सिस्टम सवालों